1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण संस्कार किया। शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गतः। भगवान का नामकरण हो गया। धीमे धीमे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं और ज्यों ज्यों ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं वैसी वैसी लीला ठाकुर जी की विस्तृत हो रही है। चलनो सीख गए, थोड़ो थोड़ो बोलनो सीख गए। मैया बोले, बाबा बोले, दादा बोले, गैया बोले। अभी 4-5 शब्द ही ठाकुर जी से बोलवो आमे। धीरे धीरे ठाकुर जी अब चलन लगे हैं। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी के इस भाव का वर्णन कर रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। बहुत सुंदर भाव है। नेत्र बंद करके इस भाव का दर्शन कीजिएगा। इतना सुंदर वर्णन श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी की बाल लीला का कर रहे हैं। ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो चलना सीख गए हैं और अपने आंगन में स्वयं अकेले हैं। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है। आंगन में कोई नहीं है, अकेले हैं ठाकुर जी। और उसी समय छोटे से ठाकुर जी कौंध नहीं पहनी है, वस्त्र नहीं पहने हैं, नंगम नंगा डोल रहे हैं। घुंघराले केश सिर पर बांध करके उस पर एक मोर पुच्छ लगा रखा है और अपनी एक छोटी सी भुजा उठा करके ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं पता नहीं है। हे हरि अपने आंगन कछु गावे। गा भी रहे हैं और अपने स्वर पर नाच भी रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं तनिक तनिक चरणन सो नाचे, हो मन ही रिझावे। ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं, अभी शब्द नहीं है इतने, बस आ करके कुछ गा रहे हैं और अपने आप ही अपने छोटे छोटे पैरों से नृत्य कर रहे हैं। उस स्वर को यशोदा मैया ने नहीं सुना, दाऊ दादा ने नहीं सुना, नंद बाबा ने नहीं सुना, तो किसने सुना? गौशाला की गैया की बछिया नंद भवन में जा आंगन में ठाकुर जी नाच रहे हैं, मई बाहर खुली घूम रही हैं। बछिया आकर के द्वार के अंदर झांक करके देख रही हैं, तो अकेले ठाकुर जी एक भुजा उठा करके घूम घूम करके नाच रहे हैं, कछु गा रहे हैं। आहा बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी घूम घूम करके नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। अभी पैर भी सही से धरने नहीं आते हैं, बीच बीच में लुढ़क जाते हैं नीचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नाचते हुए देखो कि द्वार पे एक कारी बछिया और एक गोरी बछिया, ये दो खड़ी है कि कान उठाए करके पूंछ उठाए के ठाकुर जी को देख रही हैं। भीतर क्यों नहीं आ रही? सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया वो गैया भी विचार करें कि छोटे से लाला हैं, कहीं गलती से हमारो खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी, तो दूर से ही देख रही हैं। उनके संकोच को दूर करते हुए जैसे छोटे बालक अपने भुजा ऐसे करके किसी को बुलाते हैं। बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी अपनी भुजा से कह रहे हैं आजा आजा, और छोटी छोटी बछिया बछियान को अपने पास बुला। दौड़ करके छोटी छोटी बछिया, छोटे से गोपाल जी और चारों तरफ बछिया घूम रही हैं और ठाकुर जी उनके बीच में। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, माखन तनिक आपने कर ले, तनिक बदन पे लगावे। बहु चिते प्रतिबिंब खंब में। ठाकुर जी क्या करते हैं? माखन लेकर के थोड़ा तो पालें और थोड़ा सा बच जाए तो वाकई यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, बालन में लगा लें, इधर उधर कहीं कहीं मक्खन लगा लें और फिर वाकई बाद में
वहां खंबान में प्रतिबिंब लगे हैं मड़ियों में, जिसमें खुद को देख सकते हैं। और ठाकुर जी उसके सामने झांक करके अपना स्वरूप देखते हैं और खुद को देख करके फिर मंद मंद मुस्काते हैं। 2 दांत दिख रहे हैं ठाकुर जी के। और फिर इतना ही नहीं करें, गैया की बचियान ने अपने पास बुलावे और जहां जहां मक्खन लगायो है वो अंग उनके मुख के पास करें ताकि ये जीभ निकाल के चाटे। लाल जी नीचे लेट जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां ठाकुर जी के अंग पर लगे हुए मक्खन को अपनी जीभ से चाट रही है। आहा, ये छवि देख करके सूरदास जी बलिहारी जा रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछुआवे, दूर देख यशोमती लीला, हर्षानंद बढ़ावे। सूरदास के बाल चरित नित नित ही देखत भावे। यशोदा मैया तो डर के मारे लाला को बाहर ही नहीं निकलने देती कि यशोदा मैया सुबह लाला को जगावे, नभावे, और नभावे भी ना है, गिरे कपड़ा ते पहुंच दे और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करे। इतनो सुंदर श्रृंगार करे मैया, रज रज के ठाकुर जी के एक एक बिंदी इतनी सुंदर लगावे और पूरे स्वरूप को श्रृंगार करके काजल लगा के, केश गूंथ के, मोर पिछ धारण करा के, माला पहना के, कौंदनी धराई के, पाजे पहनाए के, ऐसी मैया पूरी राई नौन करे, ऊपर से नीचे तक लाला की सबरी नजर उतार ले। और नजर उतारवे के बाद लाला इतकू हुआ, जैसे ठाकुर जी पास में जाए सो बाल बिगाड़ दे, यहाँ ते थोड़ा यागू ऐसे पहुंच दे, आंखन को काजर नेक नेक फैला दे ऊपर नीचे। लाला की मैया तू फिर श्रृंगार करे ही काई कुए जब तो बिगाड़ना होवे तो। सबरे वस्त्रन को अस्त व्यस्त कर दे, बोल अब जानंद भवन ते बाहर। क्यों बुरो सो बन के जाएगो तो नजर नहीं लगेगी, तो मैया सुंदर बनावे क्यों कुए? वो तो मैं अपने नेत्रन के काजे बनाऊं, सबन के काजे थोड़ी बनाऊं। ऐसी यशोदा मैया को स्नेह है ठाकुर जी से। गोपियां अब बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। कैसे? कोई गोपी जाएगी, मैया मेरे घर पे पूजा होनी है। बोला अच्छा, तो घी खत्म है क्या? दिया मैंने घी चाहिए। अच्छा तू डट में लेके आऊं। मैया घी लेवे जावे, इतने में गोपी अपनी सबरी नजर घुमा ले, कहां है श्याम सुंदर, कहां है लाला? और तभी लाला दिख गए कि दूर बैठे आंगन में कछु कर रहे हैं, वहीं से गोपी निहारती रहती है। इतने मैया घी लेके आ जाए, कहां है तेरो दिया? हाँ जेरो मैया। अब वहां दिया करवा रही है और वहां देख रही है ठाकुर जी को टेढ़ा हो गया। मैया कह रही है सीधा तो पकड़, कहां है तेरो ध्यान? नहीं नहीं मैया लो डाल दो, घी डलवा ले। जैसे ही लेकर के निकल, मैया की अब चल जल्दी जा। जैसे ही निकलने लगे, बार बार मन तो हेरो पीछे मुड़ के देख लूं, पीछे मुड़ के देखे मैया के, अब मिल गो घी, चली जा। कहा देख रही है? हाँ मैया जा रही हूं। थोड़ी देर बाद फिर आ गई। मैया बोली कहा भय हो? मैया मेरे घर पे दिया सलाई भी ना है, मतलब ने या को प्रज्वलित कर दो। मैया बोली तो तेरे घर में कछु ना है तो पूजा करवा काई को रही है? घी तेरे यहाँ ना, दिया सलाई तेरे यहाँ ना, कछु तेरे यहाँ, तो काई को पूजा करवा रही है? अब मैया दे दो, लेके आऊं रुक। इतने में फिर देख लेती है ठाकुर जी को। आहा मधुर गोपाल जी, कभी अपने केश खींच रहे हैं, कभी किसी से खेल रहे हैं, कभी कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, वो देख रही हैं दूर से। और जितनी देर में मैया जाती हैं लौट के आती हैं, उतनी देर में मीराबाई का पद है, नयन भर देखूं नंद कुमार। मैया लौट के मिले, तेरो दिया जल गो, अब चली जा। दिया लेकर के निकलती है बाहर। थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है। मैया के अब कहा भय हो? मैया हवा चल रही है, भुज गए हो, फिर जराए दो। मैया बोली तेरे मन की जान नहीं हूं मैं, मेरी शर्म ना आवे? नेक्स्ट सो मेरो लाला ऐसे भाई टुकुर टुकुर देखती रहे, नजर लग जाएगी कोई की। अरे मैया तेरे लाला को कौन की नजर लगेगी? ऐसो प्यारो ऐसो सुंदर तेरो लाला है, वाकू देखवे को मन करे। मैया ने मन में विचार करी कि मेरो लाला सब पे अनुग्रह करे, सबको दर्शन करावे, ये मुंह पे अनुग्रह क्यों ना करे? मन में भाव आयो। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो, आज तो मैया ते आनंद लेनो है। सवेरे उठते ही ठाकुर जी आए, यशोदा मैया दही बिलो रही है,
दोनों भुजान के बीच में अवकाश, ठाकुर जी नीचे से बीच में ही घुस गए, मैया के सामने आए के खड़े हो गए सुबह सुबह, दोनों हाथ पकड़ लिए। कहा बात है लाला, काय को रोक रहो, मुंह दही बिलोन दे। मैया मुंह को पहले जे बता। बोले कहा तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली लाला दूध काय को प्यारो होगा? ना है मैया, तू 24 घंटा दूध में ही लगी रहे, कभी तू दही जमाए रही है, कभी तू छाछ निकाल रही है, कभी तू मक्खन बिलोए रही है, कभी तू दूध निकाल रही है, कभी कछु कर रही है, पूरे दिन दूध में ही लगी रहे। मुंह तो संशय होवे तो को पूत प्यारो की दूध? अच्छा लाला मैं पूरे दिन दूध में लगी रहूं? बोले हाँ। कौन के काजे लगी रहूं? मक्खन निकाल के कौन को पवाऊं? हाँ मैया पवावे तुम, ये दूध निकाल के कौन पवाऊं? बोले मुंह को पवावे। दही कौन के काजे जमाऊं? बोले मेरे काजे। बोले कौन प्यारो भयो? बोले पूत प्यारो। बोले अच्छा मैया तो फिर मुंह अपनी गोद में पिया। आज मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, आज मैं तेरो दूध पीऊंगा। मैया बोली लाला अब तू बड़ो है गो, अब तू गैया को ही दूध पियोगा? ना है मैया मैं तो तेरो दूध पीऊंगा। मैया ने गोद में लेटा लिए। ठाकुर जी ने जैसे दुग्ध पान किया मैया का, तो दूर चूल्हा पे जो दूध औट रहा था गैया का, ठाकुर जी की सेवा में तो सब चैतन्य हो जाते हैं, कोई जड़ थोड़ी है। दूध ने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज मैया के दूध से आनंद ले रहे हैं, तो मैं जीवित कैसे रहूं? दूध औट करके स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। मैया ने जैसी देखी दूध निकल के बाहर आ रहे हो, ठाकुर जी दूध पी रहे थे मैया का, पकड़ के मैया ने नेक दूर किए। लाला नेक रुक मैं अब ही आऊं। और जैसी गई दूध संभालने, ठाकुर जी ने की कहा कर रही है, दूध संभाल रही है। अब ही तो मोते कह रही मुंह को पूत प्यारो है और अब दूध के पास चली गई, या दारी के दूध ही बताऊं मैं। और ठाकुर जी ने महाराज एक डंडा लियो, जितने वहां गौ रस के मटका पड़े हैं सब एक एक करके फोड़न लगे, सब फोड़ दिए। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ करके देखी तो सबरी मटकी फोड़ दी और ऊपर की मटकी ने उछल उछल के फोड़ रहे हैं। कोई नहीं छोड़ूंगा आज, जो दूध ज्यादा प्यारा हो मैया को, या को नष्ट करूंगा मैं। मैया ने जैसे ही देखी, मैया बोली लाला तो आज ऊधम कर रहे हो, या को बतानी पड़ेगी। मैया ने अपनी साड़ी ने कसी, एक पतरी सी छड़ी उठाई और मैया बोली लाला। ठाकुर जी ने जैसे पीछे देखी, मैया कमर पे हाथ धर के छड़ी लेकर के आज पीछे दौड़ रही है। ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे माते, अब पीछे पीछे मैया आगे आगे लाला, कभी गली में कूद जाए, कभी कहीं कूद जाए, कभी कहीं पहुंचे, कभी कहीं जाए पीछे। मैया बोली तू चाहे जितना दौड़ आज ना छोड़ूंगी तो है। मैया मैं तेरो लाला ना हूं, मैं तेरो लाला ना हूं, तू लाला को मारेगी? वो ना है तू मेरो लाला, आज तो ये देखूंगा। ऐसे करके मैया दौड़ी, एक जगह जाकर के मैया जोर से हांफन लगी, थक गई। ठाकुर जी दूर बैठ गए और एक वृक्ष की ओट से कहने लगे मैया का है भयो? मैया बोली लाला मैं हार गई हूं, थक गई हूं। अच्छा थक गई है, कैसे हार दूर होएगी? बोले तू आजा, हृदय ते लग जा, सोई हार दूर रह जाएगी। मैं ना आऊंगा मैया, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, तू मारेगी मोह। आकाश में खड़े देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं। मैया इनकी भ्रकुटी टेढ़ी होने पर इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है, इनके डर के मारे ब्रह्मा भी भागे भागे फिरते हैं, लेकिन आपके रोष के कारण आज जगत नियंता जगदाधार डर करके भाग रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया, आपको प्रणाम। ठाकुर जी बोले मैया छड़ी फेंक दे, मैं आ जाऊंगा। जैसे मैया ने नेक दूर छड़ी करी, दौड़ करके गए। मैया तो नहीं मारेगी मोकू, जाकर के जैसे अंक में भरे। मैया ने थोड़ी देर तो खूब लाड़ प्यार किया, अरे मेरो लाला आए गयो, अरे मेरो लाला आए गयो। अचानक मैया को याद आई कि मैं पीछे क्यों दौड़ रही थी। याद आती मैया ने लाड़ प्यार तो बंद कियो, दूर किए। बोले आज प्यार नहीं मिलेगा तो चल, और हाथ पकड़ करके मैया ले गई। बहुत देर तक तो ठाकुर जी बंधे नहीं। ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि मैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई ना बांध सके। लेकिन मैया के अंदर ऐश्वर्य भक्ति प्रधान नहीं है, ज्ञान भक्ति प्रधान नहीं है, प्रेम भक्ति प्रधान है। इसलिए मैया से ठाकुर जी बंध गए और ले जाकर के ऊखल से ठाकुर जी बांध दी। मैया चली गई। आज ना तो रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना दूध मिलेगा। खड़ो रहे धूप में। ठाकुर जी खड़े हैं चुपचाप, छोटे से हैं। इतने में ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, जैसे ही स्पर्श किया दोनों वृक्ष टूट के गिरे और उनमें से कुबेर के दो पुत्र प्रकट हुए।
नारद जी के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बने थे और दोनों ने प्रकट होते ही भगवान की स्तुति गाई। हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम, हमारी वाणी आपका गुण गावे हे नाथ। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा सुने।